मुकाबले ज्यादा नंबर में घटित होते हैं। और इसका कई सारे कारण हैं। इसके पहला कारण ये होता है कि जो साइबर क्राइम करता है वो आपकी मेंटेलिटी से जानकारी नहीं होती। ये सब कुछ ओटीपी देने से पैसे का नुकसान भी हो जाता है, तो हम जल्दबाजी में अपना ओटीपी दे देते हैं और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी जो बैंक, तो आपको ये तो सोचने की जरूरत है ही कि हर एक जगह पे यमुनानगर के उसमें इसको साइबर पंचायत के माध्यम से सभी को जागरूक करें। तो जो साइबर पंचायत की जो मुहिम है वो हम इसकी बात चलती है तो वो हम पहले लिखित में करते हैं और फिर उसके बाद लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन जो साइबर पंचायत जो हमारा पुराना कस्टम है, हमारी सोसाइटी का, जो हमारे समाज का ये कस्टम है कि सभी लोग आपस में खड़े होकर बात करके एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करके उस चीज के बारे में अवेयर हों, उस मॉडल पे आधारित हम सोच रहे हैं कि एक साइबर में हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप सभी को जागरूक किया जाए साइबर क्राइम्स के रिलेटेड। साइबर क्राइम जो कि मोबाइल फोन, लैपटॉप या इस तरह की चीजों के थ्रू होते हैं। आजकल कई सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया। इनका यूज, इनके इस्तेमाल से हम सभी को सहूलियत तो होती ही है, लेकिन ये एक माध्यम बन गया है। जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं और आपके जो तो मैं वही कह रहा था आप सभी को कि जो साइबर क्राइम्स है, साइबर अपराध है, सोचें और तसल्ली करके फिर ही जुड़े। इस नारे के साथ अगर आप चलेंगे, इस बात को आप समझ लेंगे, तो आप साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। दूसरी एक समस्या जो हर एक घर, आजकल हर एक परिवार फेस कर रहा है, वो है ड्रग्स की प्रॉब्लम। जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, नशे की प्रॉब्लम है, उससे परिवार खराब हो रहा है, उससे समाज खराब हो रहा है और देश भी खराब हो रहा है। ये कुछ सालों से हरियाणा जो अपना प्रदेश है, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही हो गई है और इसकी सप्लाई बाहर आसपास के जगहों से हो रही है। इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि जो ड्रग की प्रॉब्लम है। दूसरा, सोचो कैसे। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। जैसे मैंने अभी बताया, जो लॉटरी स्कैम है, वो कहेंगे आपने लॉटरी के पैसे जीत लिए। आपने लॉटरी खेले नहीं और आप पैसे जीत गए। तो आप, ये तो कॉमन सेंस हो गई है कि आप सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो झूठ है। और ये वाले दो स्टेप भी नहीं रहे तो तीसरा है कि आप तस्दीक करें। कई बार क्या होता है, एक परिवार में एक दो आदमी ऐसे समझदार होते हैं जिनको पता होता है कि ये इस तरह के साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, तो उनसे पूछें कि ये मेरे पास फोन आया है, इस तरह की मेरे साथ बात हुई, तो मेरे को क्या करना चाहिए। वो आपको सच में ही बता देगा कि ये फ्रॉड है, आप इसके पीछे मत जाइए। इस जो लोभ दिया जा रहा है या आकर्षण दिया जा रहा है, इसके पर पंचायत का जो इनिशिएटिव है, आपको अवेयर करना है कि कोई भी चीज आएगी, कोई भी फोन पे साइबर क्राइम की, कोई भी या फिर मोबाइल फोन जिससे आपके फाइनेंस रिलेटेड है या फिर आपकी जो सोशल इमेज है, सामाजिक इमेज है, वो रिलेटेड है, तो उस केस में आप जल्दबाजी ना करें, पहले रुकें, फिर सोचें कि ये चीज कोई तर्क संगत बात है या फिर वैसे ही उठपटांग बात चल रही है। और तीसरा, किसी से जो जानकार है उससे पूछें और फिर ही जुड़े। जो साइबर क्राइम्स के मामले में कई सारी रिसर्च भी की गई है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की गई है, इसमें क्या क्या होता है। तो आप लोगों ने इंतजार किया तो फिर हमने सोचा भी अवश्य जाएंगे, चाहे गांव कहीं भी हो वहीं पर जाएंगे। आप सभी यहाँ पर हाजिर सरपंच साहब और हमारे बीएसपी साहब, जो अभी नए एसएचओ हैं आपके इसके छछरौली थाना के, अपने एसएचओ प्रताप नगर, हमारा स्टाफ, गांव के मौजूद व्यक्ति, अपने मीडिया न्यूज से बड़े भाई, ये सभी जो जितने भी यहाँ हाजिर हैं, सभी का यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने
करना चाहिए था आपने, लेकिन हम लेट आए। अब हम करते हैं आपका, आपने बड़ी देर इंतजार की। हमारा यही उद्देश्य है, सरकार का भी यही उद्देश्य है कि क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिले, उन लोगों की समस्या सुने, और जितने भी 60 साल से अबव के व्यक्ति हैं और अगर उनको सीनियर सिटीजन है जो, और उनके घर में कोई समस्या आ रही है, जो उनके कोई बच्चे सुनते नहीं है, कृपया वो हमारे से संपर्क करें। हो सकता है हमारे को सहयोग करने से उनका कोई समस्या हल हो जाए। आप कृपया निश्चिंत होके प्रबंधक थाना के माध्यम से या किसी सरपंच साहब के माध्यम से या किसी भी मौजूद व्यक्ति के माध्यम से या डायरेक्ट भी आ सकते हैं। हम उनकी हर समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। रही बात, अब एएसपी साहब ने बता भी दिया है आप सभी को, साइबर के बारे में तो बता भी दिया है। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, वो ज्यादातर मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, माँ बाप की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, माँ बाप के आवाजें लगाते रहते हैं लेकिन नहीं सुनते। और वो जो सिम होता है, जो मोबाइल फोन होता है, वो माँ बाप के नाम से होता है, और माँ बाप का जो अकाउंट होता है, वो अकाउंट नंबर जो होता है, बैंक में जो अकाउंट नंबर होता है, वो उसके साथ जुड़ा होता है। और यहाँ पर गांव में लोग बड़े भोले भाले व्यक्ति हैं, उनको पता नहीं होता भाई इस पे क्लिक करने से या किसी के को ऐसे बटन दबाने से क्या उनके पैसे उठ जाएंगे। आपकी जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में खत्म हो जाती है। दूसरा, अपना अभी बता भी दिया इन्होंने, नशे का बड़ा प्रचलन हो रहा है हमारे यहाँ से, यमुनानगर में ज्यादा है, यूपी के साथ टच है। दूसरा, जो लोग हैं वो इसको आसानी से बेचते हैं। जिनके बच्चे ये स्मैक या कोई भी नशा करते हैं, उनको पता है वो भुक्तभोगी है, और वो किस दौर से गुजर रहे हैं वो वही जानते हैं। कृपया अगर किसी के पड़ोस में या किसी का बच्चा अगर कोई स्मैक पीता है या बेचता है, उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि पुलिस उसके कोई ना कोई समाधान करेगी। और जो गांव का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, कल हमने लगाई थी, मैंने और डीएसपी साहब ने लगाई थी, उस टाइम पे 500 के आसपास लोग इकट्ठा हुए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि कल से तो ज्यादा ही जो पॉपुलेशन है वो इकट्ठा हुई है, और इसका रीजन यही है कि ये जो मुद्दे जो हम उठा रहे हैं वो लोगों को सीधा प्रभावित करते हैं, और जो चीज सीधा प्रभावित करती है तो लोग उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं। गांववासी स्पेशली जो साइबर और नशे वाला जो प्रोग्राम है उसके बारे में कम अवेयर है, तो इसलिए उनको ये इस माध्यम से जानकारी मिलती है, उनको इसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ रहे हैं। सर, चूंकि हम है ना, जैसे सोशल मीडिया आउटरीच करते रहते हैं, और ये तो मेरे को लगता है आप सभी का भी ये एक जिम्मेदारी बनती है, एक नागरिक, मतलब आपका काम ये नहीं है कि कवर करें, आपका काम ये है कि सोसाइटी को जागरूक करवाएं। जो मीडिया का एथिक्स ये है, हम बार बार टोल फ्री नंबर बताते रहते हैं, आप किसी को बताते ही नहीं हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, वो आदमी थाने पे आ रहा है, आपके जो मीडिया है उसको ज्यादा देखता है, आपके चैनल्स को ज्यादा देखता है, तो आप भी उस टोल फ्री नंबर को प्रकाशित कीजिए, लिख के भेजिए। एसएचओ साहब इनको नंबर दे दीजिएगा। इनका पुलिस ने अगर हरियाणा स्टेट का देखा जाए, हरियाणा स्टेट नारकोटिक, हमने एक पूरी ब्रांच बनाई है 2020 के अंदर, जिसके अंदर एक स्पेशल ब्रांच बनाई गई है जो नारकोटिक केसेस को डील करती है। यमुनानगर की भी एंटी नारकोटिक सेल है, उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर भी निकाला हुआ है, जिसमें आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और उसके अंदर आपकी जो सूचना है वो ना गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये तो बनाए हैं, ये साथ में हम एक्शन भी ले रहे हैं, और ये एक्शन आप जैसे मीडिया वाले हैं आपको पता भी होगा, हमने जैसे मैं छछरौली थाना का एसएचओ हूँ, तो हमने एक पर्चा तो जो पीने वाले हैं, जो पब्लिक प्लेस में हैं, उनके अगेंस्ट भी दिया, और उनके थ्रू हमने जो सप्लायर है उसको अरेस्ट किया, और वो अब सलाखों के पीछे है, और एक चेन बनाई जा रही है कि जैसे किस जो पी रहा है उसका सब ढूंढ गए, उसको किसने नशा दिया, फिर उसको हम पकड़ते हैं, फिर उसके बाद अगर पता लगे वो और किसी बड़े सप्लायर से लेगा, सप्लाई कर रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उस तक जाए और कमर्शियल क्वांटिटी में
जो नशा है वो पकड़ा जाए और उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। हाँ सर, और इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। ये डीएसपी राजीव ने एक 2-3 दिन पहले भी कॉन्फ्रेंस की थी, उसके माध्यम से बताया गया था कि अभी रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली 115 ग्राम जो हीरोइन है, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे लॉ के हिसाब से एनडीपीएस एक्ट है, उसमें 2-3 डिवीजन होती है, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। जो कमर्शियल क्वांटिटी में अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो उसमें सजा ज्यादा होती है, बेल नहीं मिलती। तो वो वाला एक हमने सीजर किया है अभी रिसेंटली ही, और इस तरह के सीजर हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ साथ में हम जिन आदमियों ने नशे के बिजनेस के थ्रू इतनी सारी प्रॉपर्टी बना रखी है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। किस गांव में किया और क्या पर्पस है अपना? हमारा ये जो है ना, हमने ना कल से ही हरियाणा उदय के अंतर्गत लोगों के प्रति अवेयरनेस करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा जो इस प्रोग्राम का पर्पस ये है, इसका मकसद ये है कि लोगों को से ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाए, उनकी बातें सुनी जाए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए। साथ साथ में हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको कई सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जिनके बारे में अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। एक सबसे जैसे आप अभी कवर कर रहे थे, तो मैं बता रहा था सभी को कि एक साइबर पंचायत जो इनिशिएटिव हमने यहाँ पे शुरू किया है, जिसमें हम हर एक गांव में जाके पंचायत करते हैं और उनके सजेशन लेते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे प्रिवेंशन किया जाए। तो सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि जो साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट जो हमारी मुहिम चल रही है साइबर पंचायत की, उसके बारे में अवगत किया जाए, उसके बारे में आदमियों को अवेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि क्या क्या ऐसे काम करें जिससे कि आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरा, नशा एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके अगेंस्ट हम जागरूकता लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने सभी ग्रामवासियों को बताया है कि हरियाणा उदय के तहत एक राहगिरी प्रोग्राम का आयोजन हरियाणा यमुनानगर पुलिस कर रही है, जो कि 30 जुलाई को बिलासपुर में होगा। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं। और सर, जो साइबर मतलब कोई नंबर टोल फ्री पे जो कैसे बजे हो जाए फ्रॉड? हाँ, तो एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, ये हरियाणा का नहीं, ये पूरे इंडिया का नंबर है, 1930, जिस पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपने जो फ्रॉड हुआ है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर होगी, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, और उसके बाद अगर आपका बैंक का अकाउंट, बैंक का जो में से जो पैसा निकला गया है अगर किसी अकाउंट में है, तो उस अकाउंट को फ्रीज भी किया जाएगा। साथ साथ में हमने ये भी बताया कि यमुनानगर पुलिस ने साइबर थाना बनाया है अपने फरुखपुर पुलिस स्टेशन के ऊपर, इसकी बिल्डिंग है, जहाँ पे आप जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। और हमारी पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग्स का पर्दाफाश किया है जो साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, और हम अगर आप कंप्लेंट देंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो साइबर क्राइम है उसका जो क्रिमिनल है उसको हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। सर, आप पंचायत लगा जागरूक करना, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या जागरूक कर रहे हैं आप? हमारा हरियाणा उदय के तहत हमने राहगिरी का प्रोग्राम चला हुआ है। राहगिरी के अंदर हमने कल इस्माइलपुर में भी किया था, वहाँ भी 400-500 आदमी करीब इकट्ठे हुए थे। आज यहाँ पर एसएचओ प्रताप नगर की तरफ से प्रोग्राम खिल्लावाड़ा गांव में किया गया है। यहाँ कभी आज तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। आज से पहले जो हमने सबसे लास्ट हाट का गांव है, यहाँ पर आए और यहाँ पर ये 400-500 आदमी की तादाद में इकट्ठे हुए हैं, और इन लोगों को इसीलिए आज यहाँ प्रेरित किया गया, नशे के बारे में भी प्रेरित किया गया है। अभी एक बहन आई थी, अभी वो कह रही थी भाई यहाँ पर बहुत नशा बिकता है, उससे भी हम फीडबैक लेंगे, गाँव वालों से भी फीडबैक लेंगे। और दूसरा ये है भाई कि साइबर क्राइम के बारे में भी एएसपी साहब ने बताया था, उसमें 1930 का नंबर पे डायल करें अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है। मैक्सिमम बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, हर तीसरा आदमी इसकी ग्रस्त में जा रहा है, जैसे नशे की ग्रस्त में जा रहे हैं उसी तरह ये उसमें ग्रस्त में है। तो इन लोगों को अवेयर करने के लिए
हम यहाँ पर आज राहगिरी के हरियाणा उदय के प्रोग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर आज गांव में पहुँचे हैं। जो गांव वालों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, हम गांव वालों का भी धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। अभी आपने भी कीमती समय निकालकर हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। धन्यवाद।